अच्छा ठीक है। हेडिंग डालिए, सवाई जयसिंह के कार्य। हेडिंग लगाइए, सवाई जयसिंह के कार्य। सवाई जयसिंह के कार्यों में सबसे पहला राजधानी परिवर्तन। सबसे पहला कार्य क्या करते हैं, ये बोर्ड पर देखना आप। राजधानी परिवर्तन। और सवाई जयसिंह जो राजधानी परिवर्तन करते हैं वो बात है कब की, 1727 ईस्वी की। राजधानी परिवर्तन करके किसको राजधानी बनाते हैं, तो राजधानी बनाते हैं जयपुर को। अब चर्चा है इस जयपुर की। जयपुर का उपनाम क्या है, जयपुर को क्या बोलते हैं? हाँ, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। जयपुर को बोलते हैं आप पूर्वे का पेरिस। इसे सीवी रमन ने कहा है रंगश्री द्वीप। इसे बोलते हैं आइसलैंड ऑफ, हाँ ये तो इसके क्या है, उपनाम है। बाकी बहुत सारे और उपनाम हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो जयपुर है इसकी स्थापना कब हुई है, ओ माय गॉड, 18 नवंबर 1727। 18 नवंबर 1727 के अंदर स्थापना होती है किसकी, जयपुर की। जयपुर के, हाँ, संस्थापक या फिर पूछा जाए जयपुर के निर्माता कौन है, सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह। इसके आधुनिक निर्माता कौन है, एमआई, मिर्जा इस्माइल रोड। ये जयपुर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इन्होंने जयपुर के चारों ओर परकोटा बनाया था, इसीलिए ये क्या कहलाए थे, जयपुर के आधुनिक निर्माता। ये जो जयपुर नगर बसा हुआ है, याद रखिएगा, ये हमारे राजस्थान का एकमात्र ऐसा नगर है जो किसकी तर्ज पर है, सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा हुआ है। अब आप कहेंगे सर ये क्या है तर्ज, बसा हुआ, वो इसीलिए क्योंकि जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का हम स्थल पढ़ते हैं ना, कालीबंगा, जिसके अंदर सड़कें समकोण पर काटती है, वैसे यहां भी काटती है ना, उसी प्रकार व्यवस्थित ढंग से बसा हुआ ये नगर है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जयपुर नगर जो है
इसका जो परकोटा है, जयपुर नगर का परकोटा, इसको 2019 के अंदर विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। शामिल है। इसीलिए विश्व हैबर ने जयपुर नगर के परकोटे के बारे में कहा है कि जयपुर नगर का जो परकोटा है वो मास्को के क्रेमलिन जैसा है। ठीक है, ये बात किसकी थी? विश्व हैबर की। और संपूर्ण बात यह है कि ये जो सारी बातें आपको मैं बता रहा हूं ना, ये इसकी जानकारी कौन से ग्रंथ में है, जयपुर नगर की स्थापना का उल्लेख कौन से ग्रंथ में है? तो आप कहेंगे सर ग्रंथ तो कोई सा भी लिखा दो, याद तो हम एक भी नहीं करेंगे, लेकिन ये करना है। बता सकते हैं आप में से कोई? बहुत यूनिक क्वेश्चन है ये। जयपुर नगर की स्थापना का उल्लेख कौन से ग्रंथ में है? चलो ग्रंथ का नाम मैं लिखा देता हूं, लेखक आप बता देना। वो है बुद्धि विलास ग्रंथ। नहीं सर, लेखक भी आने दो। तो वो है बख्त राम शाह या बख्त शाह। ठीक है, ये सारी सारी जानकारी इसमें लिखी हुई है। तो बताओ मुझे, जयपुर नगर की स्थापना कब हुई, किसने की? सवाई जय सिंह ने। आधुनिक निर्माता कौन है? ये किसकी तर्ज पर बसा हुआ है? और इसका उल्लेख किसमें है? अब देखो, ये इतनी बातें हैं, बातें अभी और है इसकी। बात यह है कि ये जो जयपुर नगर बसाया गया है, इस जयपुर नगर के वास्तुकार कौन थे? शाबाश। इसीलिए आपको लिखना नहीं था पहले भाई, फिर बोलोगे जगह नहीं बची। वास्तुकार कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य। लेकिन जयपुर नगर की नींव किसने रखी थी? याद रखिएगा, पंडित जगन्नाथ ने। ठीक है, अब उतारो अपने, बड़े आराम से उतारो। ठीक है, और एक एक लाइन याद होनी चाहिए। जैसे ही पेन छोड़ोगे ना कि लिख लिया, खड़ा करके जस्ट खड़ा हो जा, पूछ। फिर नवीन कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स यदि आपके पास में है तो नोट्स को पढ़िए। उसमें कुछ नया लग रहा है तो जगह दे रखी है बुक में, वहां आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए। अच्छा, पंखा।
हाँ बिल्कुल मोहित शर्मा। वो मूर्त मुहूर्त होता है वैसे तो, बट नींव इनके द्वारा ही है, ठीक है। हम्म। पूर्वे का पेरिस, पूर्वे का वेनिस बोलते हैं उदयपुर को। हाँ, उदयपुर को। लिखो नोट करके, नोट करके लिखो। बिस्प हेबर ने, किसने? बिस्प हेबर ने क्या कहा था? किसको पूर्व के जिब्राल्टर कहा था? एक ही बात है वो, ठीक है मोहित। लिखो बिस्प हेबर। बिस्प हेबर ने जयपुर परकोटे को, बिस्प हेबर ने जयपुर परकोटे को कहा गया वो परकोटा? जयपुर परकोटा, इसको बिस्प हेबर ने मास्को के क्रेमलिन नगर के समान बताया। बस, कंप्लीट। करो, याद करो जयपुर नगर पूरा, अभी का भी याद करना है, ठीक है। कोई पूछे जयपुर के बारे में तो बुद्धि विलास ग्रंथ है ना। तो बधाई हो, पहला कार्य कंप्लीट, ठीक है। जयपुर नगर बस गया, सारी कहानी बता दी। आपको पूछ लेगा, यदि आपके एग्जाम से एक महीने पहले जयपुर का स्थापना दिवस आया तो वो आपको पूछ लेगा कि हाल ही में कौन सा जयपुर का स्थापना दिवस मनाया गया, तो निकाल दोगे। ठीक, लिखो नंबर 2, ये जयपुर हो गया पूरा, ठीक है। जयपुर नगर की स्थापना यानी कि पहला कार्य राजधानी परिवर्तन। इस सवई जयसिंह द्वारा रचित ग्रंथ है क्या कोई? या मतलब मुझे ऐसे ही लग रहा है, अरे आपको नहीं बोलना है, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि वाकई में इसने कुछ लिखा है। मनीष, जी जे मोहम्मद साई, और क्या लिखा है? जयसिंह कारी का जयसिंह चरित्र जो संबंध है वो है मिर्जा राजा जयसिंह से, उसकी रचना राम कवि ने की है।
जयसिंह क्लबधुरम के लेखक कौन है? चलो श्रृंगार शतक के लेखक कौन है? मैं तो कहूं चलो छोड़ो, अपने आओ आगे, अपने लिखो, आगे लिखो, छोड़ो इनको, छोड़ो, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। वेदशालाओं का निर्माण, खगोलीय ज्योतिषी गणना से संबंधित है ये। ज्योतिषी गणना करते हैं ना, अपने को क्या ये याद रखना है, वेदशालाएं। वेदशालाओं का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने, कितनी? 5 वेदशालाएं बनाई थी इन्होंने। आपकी किस्मत ने साथ दिया तो बस इतना ही क्वेश्चन आएगा। एक बनाया दिल्ली में, एक जयपुर है, एक आगरा है, एक उज्जैन है, और एक कहां पर है? वाराणसी, या क्या है? बनारस। बस यही याद रखना है कि ये गलत है। अरे लिखना नहीं है, ये गलत लिखा है, यही याद रखना है कि ये गलत है, क्योंकि आगरा में ताजमहल बना हुआ है, तो आगरा नहीं है यहां, यहां मथुरा है। एग्जामिनर हमेशा पूछता है कहां पर नहीं है, और ऑप्शन में आगरा देता है, याद रखना है। आगरा में नहीं है, याद रहेगा, मथुरा में है ये। पढ़ते पढ़ते हम मथुरा की जगह आगरा लिखते हैं, लेकिन याद रखना आगरा में पहले से क्या है? पागल खाना है ना, पागल खाना है ना आगरा में। क्या करें, कहां जाऊं, मुझे आप ही दिखते हो। इसमें आपको पता है ना, नोट करके 2 बातें लिखनी है, देखो। इसमें से याद रखिएगा, जयपुर की जो वेधशाला है ना, जंतर मंतर, बस ये नाम ही जरूर याद रखने हैं 5, ठीक है। जयपुर की वेधशाला जो है, इसको 2010 के अंदर किसमें शामिल किया गया? विश्व धरोहर में। विश्व धरोहर में शामिल। और जो जयपुर की वेधशाला है, इसमें देखो
ध्यान दो, इसमें दो बड़े यंत्र रखे हुए हैं, एक तो है राम यंत्र और एक है सम्राट यंत्र। बिल्कुल, राम यंत्र जो उपकरण है ये ऊंचाई मापने के काम आता है। ऊंचाई मापने का उपकरण है ये। और जो सम्राट यंत्र है, यहां पर दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी समय की गणना होती है, दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी, सबसे बड़ी घड़ी, घड़ी सबसे बड़ी कहां? सम्राट यंत्र। सम्राट यंत्र कहां है? जयपुर। बस उतारो, कंप्लीट। ज्योतिषीय गणना करते हैं, ठीक है सुरेश? वैसे हमारे राजस्थान में एक शोर वेधशाला भी है, कहां है वो? शोर वेधशाला फतेह सागर झील, उदयपुर। चलो आगे। लेकिन आज हम उस चीज का खुलासा कर ही देते हैं जो मैं आपको हर बार लिखाते आया हूं, लेकिन बताया नहीं है, आज बता देते हैं। बता दे, किसी को नहीं बताओगे?
आगे नहीं बताओगे? ठीक है, ओके। हेडिंग डालो। अरे हेडिंग डाली आज उस बात का हेडिंग नहीं, आप बोर्ड पर ही देखिए। अब हम चर्चा करेंगे, वो करेंगे एक सम्मेलन को लेकर जिसका नाम है हुरडा सम्मेलन। बस यही पढ़ना है हम। सबसे पहली बात देखिए, ये जो हुरडा सम्मेलन है ये क्या है? एक एक शब्द को आराम से समझिएगा, क्योंकि बहुत टाइम लिया है मैंने ये कि आपको आगे बताऊंगा आगे बताऊंगा। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये हुरडा सम्मेलन क्या है। देखो, वैसे हमारे राजस्थान की एक रानी थी, बूंदी की, उसी ने बुलाया था सबसे पहले किनको? मराठों को। मराठों को बुलाया और अपने पुत्र को राजा बनाया, और इसके लिए मराठों को पैसा दिया। और मराठों को अपने जीवन में केवल पैसा ही चाहिए था। शिवाजी के बाद में जो मराठे हैं ना, उनकी वजह से भारत गुलाम हुआ है, यह हकीकत है। तो मराठों बूंदी में आए, रानी की सहायता की। उनको पता चला कि ये एरिया संपूर्ण राजपूताना है, यहां पर लोगों के पास में पैसा बहुत है, और हमें क्या चाहिए? पैसा। इसीलिए ये मराठे कहां पर आक्रमण कर रहे हैं? जयपुर पर। यही मराठे कहां आक्रमण कर रहे हैं? मेवाड़ पर। यही मराठे कहां आक्रमण कर रहे हैं? जोधपुर। इसका मतलब क्या है? सब परेशान है, सब परेशान है। लेकिन कुछ ऐसे भी राजा होते हैं जो कह देते हैं भाई आक्रमण क्यों कर रहा है? कि पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए? कि 1.5 लाख। ये ले 2 लाख फोन पे जा। उनके पास बहुत सारा पैसा होता है वो। लेकिन ये जो मराठे हैं ये बार बार अटैक कहां कर रहे हैं? जयपुर पर। और इस समय जयपुर के शासक है कौन? सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह मेवाड़, और इस समय मेवाड़ का जो शासक है वो है संग्राम सिंह सेकंड। संगा है वो तो वैसे भी। जोधपुर का शासक है अभय सिंह। नागौर का शासक है बख्त सिंह। जयपुर का शासक है सवाई जयसिंह। बूंदी का शासक है दलेल सिंह। कोटा का शासक है शत्रुसाल। बीकानेर का शासक है जोरावर सिंह। ठीक है, तो ये जयपुर का जो शासक है सवाई जयसिंह, ये इन सबको कहता है कि हम सारे मिलकर इन मराठों को पराजित कर सकते हैं, तो क्यों ना हम एक दिन सारे मिलकर इन पे अटैक कर दें और इनको यहां से हमेशा के लिए भगा दें। इसी के लिए एक सम्मेलन आयोजित होता है जिसका नाम क्या है? इस पूरी बात की केवल एक ही लाइन में एक ही अर्थ है। हुरडा सम्मेलन क्या है? बस याद रखना है, मराठों का दमन करने के लिए। मराठों का दमन करने के लिए जिस सम्मेलन का आयोजन किया गया था राजस्थान में, वो सम्मेलन कौन सा है? हुरडा सम्मेलन। अब ये बात है कि ये हुरडा कहां है, तो याद रखना हुरडा जो है ये है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में। लेकिन इस हुरडा सम्मेलन का केंद्र किसे बनाया गया था? वो बनाया गया था कोटा रामपुरा गांव को। रामपुरा गांव है कोटा, और बोला कि हम यार सारे सारे जो हैं, ये जितने भी रियासत के राजा हैं वो यहाँ कोटा के अंदर रामपुरा गांव है, यहां पर इकट्ठा होंगे और एक साथ धावा बोलेंगे। किन पर? मराठों पर। ये इस सम्मेलन के अंदर बात हो रही है। लेकिन इस सम्मेलन को कैसे चलाया जाए, कौन से राजाओं को बुलाया जाए, कैसे बुलाया जाए, इसीलिए इसकी बनाई जाती है रूपरेखा, पूरी प्लानिंग। जैसे आप किसी वैकेंसी की तैयारी करते हैं तो पूरी प्लानिंग बनता है, सिलेबस इकट्ठा करते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। फिर आप सोचते हैं कि इस सिलेबस के लिए कौन कौन सी बुक लानी है, सम्मेलन करते हैं ना,
बस मुझे नहीं बुलाते। तो ये रूपरेखा जिसने बनाई उस बंदे का नाम क्या है? संग्राम सिंह सेकंड, जो कि मेवाड़ के महाराणा है। तो यही रूपरेखा बना रहे हैं। और इनको, अच्छा, हुड्डा सम्मेलन आयोजन कौन करवा रहा है? तो आयोजन करवा रहा है, आयोजन करता है वो है सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह ने इनको कहा था कि आप ही इसकी रूपरेखा बनाइए और आप ही इसके क्या बनिए? अध्यक्ष। भाई सारे राजा आएंगे, उनमें से एक तो मेन होगा ना जिसकी सारी बातें सुनेंगे और मानेंगे। तो बोला ठीक है, लेकिन ये सम्मेलन हो उससे पहले इनकी क्या हो गई? मृत्यु। अब आप कहेंगे सर ये हुड्डा सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था, बहुत अच्छी डेट है, 17/7/17 का डबल 34। ठीक है, ये सम्मेलन इस दिन होगा। उससे पहले मृत्यु हो गई किसकी? इसीलिए अध्यक्ष बनना चाह रहे थे कौन? सवाई जयसिंह। बोला मैं ही करवा रहा हूं तो मैं ही अध्यक्ष बन जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अध्यक्ष बने संग्राम सिंह सेकंड के पुत्र, और उसका नाम है जगत सिंह सेकंड। और इस हुड्डा सम्मेलन में भाग लेने वाले शासक, अब कौन सा बंदा कहां से आ रहा है? यह भी क्वेश्चन उसी प्रकार है जिस प्रकार खानवा के युद्ध में कौन सा कहां से आ रहा है। पहले ये मैं लिखूंगा, फिर आपको खानवा से पूछ लूंगा। ठीक है, जयपुर से कौन आ रहा है? सवाई जयसिंह, याद रखिएगा। जयपुर से तो वैसे भी यही आएंगे, सवाई जयसिंह। मेवाड़ यानी कि उदयपुर से कौन आ रहे हैं? तो जगत सिंह सेकंड। जोधपुर यानी कि मारवाड़ से कौन आ रहे हैं? तो अभय सिंह। और बीकानेर से कौन आ रहे हैं? बीकानेर से जोर किया है जोरावर सिंह ने, बोला मैं जाऊंगा। जोरावर सिंह। नंबर 5, नागौर से आ रहा है बख्त सिंह। बूंदी से है दलेल सिंह हाड़ा। दलेल सिंह। कोटा से है शत्रुसाल। बोला ये आएंगे। हो कब रहा है? जुलाई में। जुलाई में बारिश बहुत होती है, पता है ना? जून जुलाई के अंदर मौसम का आगमन शुरू होता है, और मौसम का आगमन हो भी कहां से रहा है? दक्षिण से। और जो स्थान चुना है वो कोटा, वो वैसे भी चंबल नदी के किनारे है। बारिश आई तो पानी पानी, कोई आई ही नहीं, कोई आया ही नहीं। इसीलिए हुड्डा सम्मेलन क्या हो गया? असफल। मतलब आप कितने सीरियस थे इसको लेकर? नहीं आएंगे, तलवारें घुसेड़ेंगे, लेकिन आई नहीं। ये दूसरा ऐसा अवसर है जब संपूर्ण राजपूताना इकट्ठा हुआ है। यानी कि इतिहास में दो बार संपूर्ण राजपूताना एकत्रित, लेकिन दोनों बार ही असफल। एक बार तो कब? खानवा युद्ध में,
अब खानवा युद्ध में तो आपसे मैं क्या पूछूं, आपको सब आता ही है। 17 मार्च 1527। दूसरा है, और देखो कितनी मजेदार बात है, इसकी डेट भी 17/7/1734। इसकी डेट भी 17, इसीलिए कहते हैं 17 को दिन होगा खतरा। ठीक है, ये भी 17, ये भी 17। अब घर जाकर कल आप रफ कॉपी में ऐसे लिखेंगे, 2 बार, एक बार खानवा के युद्ध में कौन आ रहा है और एक बार हुरडा सम्मेलन। ठीक है, इधर 11 है, इधर 7 है। 11 बता सकते हैं क्या? आने वाले, उतारो। हाँ? वाह, हाँ, उतारो। अच्छा, इसमें लिखूं क्या सबसे प्राचीन? ये लो, ये सबसे प्राचीन है भाई। ठीक है, सबसे प्राचीन वेधशाला कौन सी है? दिल्ली वाली। और जयपुर है सबसे नवीन। ये लो, ठीक है, ये सबसे प्राचीन और ये सबसे नवीन। ठीक है, ठीक है कपिल। कपिल चिंता ही मत करिए, आपके एग्जाम से बहुत पहले कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री वैसे भी ये कंप्लीट होने वाली है आपके इसी माह में। आप खुद भी तो सोचिए ना कि मेवाड़ का इतिहास कितना लंबा है? राठौड़ हमने जोधपुर और बीकानेर के पढ़े, कितना लंबा इतिहास है। इसमें हम पढ़ रहे हैं कितनी सारी बातें, बीच में छोड़ भी तो नहीं सकते ना, क्योंकि हम छोड़ देंगे, एग्जामिनर वहीं से पकड़ेगा, बोला तो छोड़ के आया था ना। ये सारे के सारे राजा हुरडा सम्मेलन में भाग लेते हैं। ठीक है, ये वहां भाग लेते हैं और कहते हैं यहां आना है, लेकिन फिर नहीं आए।
नहीं लिखा असफल। ये देखो, ये देखो, ये 2 बार है सफल। हाँ बिल्कुल दीपक कुमार। शाहजहां ने जसवंत सिंह फर्स्ट को 6,000 की मनसबदारी दी थी। ठीक है, वंदना। ठीक है, हम्म, आगे चले। अरे बिल्कुल पवन, आपका कमेंट। अब देखो आगे। इसके अलावा सवाई जयसिंह ने एक यज्ञ करवाया था जिसका नाम है अश्वमेध यज्ञ। कब? 1740 के अंदर। अश्वमेध यज्ञ क्यों करवाता था राजा? ऐसा कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ कहते हैं, जैसे आपने रामायण के अंदर देखा होगा कि भगवान श्री राम जब वापस वनवास काट के रावण का वध करके सीता को लेके आ जाते हैं अपने अयोध्या के अंदर, उसके बाद में फिर जनता सीता पर आरोप लगाती है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वहां रही होगी जो भी रही होगी। फिर भगवान श्री राम सीता को भी घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर वो एक ऋषि की कुटिया में जाती है, वहां पर 2 बच्चों को जन्म देती है, लव और कुश। उस समय भगवान श्री राम अपना घोड़ा छोड़ते हैं कि जहां तक ये घोड़ा जाएगा वो क्षेत्र मेरा है, बीच में यदि कोई रोक लेगा तो फिर रोक लेगा। उसी घोड़े को रोकते हैं कौन? लव कुश। फिर उसके बाद में वापस होता है, फिर मिलन होता है, खत्म, दी एंड। उसी प्रकार से ये है क्या? अश्वमेध यज्ञ। राजा अपनी ताकत दिखाने के लिए कि यहां तक क्षेत्र मेरा है, इसके लिए यज्ञ करवाते थे। अश्वमेध यज्ञ वैसे हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है यहां पर इतना कि ये अंतिम अंतिम हिंदू सम्राट
सवाई जयसिंह जिसने क्या करवाया है, इसके बाद में किसी ने नहीं करवाया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और इसके पुरोहित कौन थे जिन्होंने ये यज्ञ करवाया? अरे आपका फेवरेट नाम है ये तो, रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर की कोई रचना है क्या जो पहले पूछी थी? जयसिंह इस अश्वमेध यज्ञ के अंदर ब्राह्मण जो भाग लेने आए थे ना, इन ब्राह्मणों के ठहरने के लिए याद रखिएगा सवाई जयसिंह ने मान सागर झील में जल महल बनाए। और फिर वो आगे चलकर रानियों के स्नान के लिए हो गई, उतारी। देख रखा है कभी जल महल? खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? बताओ क्या? अब देखो, अब एक युद्ध है वैसे सवाई जयसिंह का, ये लिख लो, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। हाँ कल क्लास हुई थी विद्यार्थियों, कल क्लास हुई थी इकोनॉमी की। आपके नहीं आई क्या? ऐसा क्यों? एक आगे चले, आगे लिखिए, मंदसौर का युद्ध लिख लीजिए एक। पूछ लेता है कभी कभी, क्योंकि सवाई जयसिंह को इतना हमने पढ़ा लेकिन युद्ध नहीं पढ़ा ना। मंदसौर का युद्ध, मंदसौर का युद्ध हुआ है 1700
33 ईस्वी में। इसीलिए तो 34 में कौन सा सम्मेलन हुआ? हुरडा सम्मेलन। मंदसौर कहां है? एमपी में। यहां पर एक बहुत प्रसिद्ध बांध बना हुआ है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 62। ये जो मंदसौर का युद्ध है किन किन के मध्य हुआ? सवाई जयसिंह वर्सेज मराठे, और इसमें हार गया था कौन? सवाई जयसिंह। लिखो, ये युद्ध लिख लो एक। अरे धर्मेंद्र कुमार, आपके कमेंट क्यों नहीं पढ़ता बताओ? गजेंद्र, वो केवल बात राजस्थान जीके की है ना, केवल एक सब्जेक्ट से कुछ नहीं होता ना। ये लिख लिया। अब देखो, अब कुछ और विशेष बातें हम लिख लेते हैं सवाई जयसिंह के बारे में। बहुत यूनिक यूनिक सी बातें हैं। वैसे क्वेश्चन आते हैं कई बार, ज्यादातर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, ये लिख लिया। देखो, अब वैसे सवाई जयसिंह ने देखो एक किला बनाया था, लेकिन किले विले की बात हम किलो विल्लो में कर लेते हैं, ठीक है भाई। जैसे इनके द्वारा एक नाहरगढ़ किला बनाया गया, लेकिन वो नाहरगढ़ किला जब पढ़ते हैं तो सारी कहानी बता देते हैं। नाहरगढ़ किले का निर्माण, ठीक है। दूसरा, इसी सवाई जयसिंह द्वारा जो जयगढ़ किला है उसको आधुनिक रूप दिया गया इनके द्वारा। उसके अंदर एक तोप बनाई जिसका नाम क्या है? तो तोप के बारे में भी सारी चर्चा उधर कर लेते हम। जेबाण तोप का निर्माण, ठीक है। इनके द्वारा याद रखिएगा एक दल को पुर्तगाल भेजा गया था, यानी कि इसके दरबार में जो साहित्यकार थे ना, उनका एक ग्रुप बनाया और उनको कहां भेजा था? पुर्तगाल। इसीलिए याद रखिएगा इनके समय जो पुर्तगाल के राजा थे, पुर्तगाल के राजा एमानुअल जेवियर जेवियर डी सिल्वा को सवाई जयसिंह के दरबार में भेजा था। सवाई जयसिंह के दरबार में भेजा। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये कि पुर्तगाल के राजदूत जेवियर डी सिल्वा निम्न में से जयपुर के किस शासक के समय आए थे? सवाई जयसिंह, ठीक है। सवाई जयसिंह के समय सूरत से झरी का काम आया था। झरी जानते हैं? झरी का काम करना, हाँ। सवाई जयसिंह के समय झरी का कार्य शुरू हुआ।
याद रखिएगा, सवाई जयसिंह ने सवाई जयसिंह ने भरतपुर शासक बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी। वैसे इतनी बातें तो नहीं लिखानी थी, पर लिख लो, लिखो। हाँ, कल पॉलिटी की क्लास हुई थी, जेवियर डिसिल्वा। हाँ, वो 6,000 बिल्कुल सही है। ठीक है, सवार दिए थे। लिख लिया। मेनली इनसे क्वेश्चन आता है, इनसे संबंधित। कभी कभी पूछ ले तो पूछ ले तो पूछ ले, कुछ अन्य लिखा देता हूं। और ये लिख लिया। अब देखो, अन्य महत्वपूर्ण बातें यही थी। अन्य जैसे, एक तो याद रखिएगा, गोविंद देव जी का जो मंदिर है ना, हाँ, गोविंद देव जी का मंदिर बनाया। ये भी किसने बनाया?
अच्छा, कितने नंबर लिखा दिए थे पहले? अच्छा 6, ये 7। जयपुर के अंदर जो कल्कि मंदिर है वो भी इनके द्वारा ही बनाया गया। जयपुर का जो सिटी पैलेस है, जयपुर के सिटी पैलेस में चंद्र महल का निर्माण करवाया गया। चंद्र महल का निर्माण। जयपुर का सिटी पैलेस कहां है? अब देखो, इसके अलावा नोट करके, वैसे वो युद्ध कभी पूछे नहीं है आज तक। 2 युद्ध है, बोर्ड पर देखो आप, वो कभी पूछे नहीं है। एक तो है पिलसुद का युद्ध, नाम देखिए, नाम क्या है? पिलसुद का युद्ध। एक है गगवाना का युद्ध, गगवाना युद्ध। पिलसुद का जो युद्ध लड़ा गया है वो हुआ है 1715 में, और गगवाना का युद्ध लड़ा गया है 1741 में। पिलसुद का जो युद्ध है ये किन किन के मध्य हुआ है? तो ये हुआ है सवाई जयसिंह वर्सेज मराठों के मध्य, और इसमें विजय हुए थे कौन? सवाई जयसिंह। एक है गगवाना का युद्ध, जो कि किन किन के मध्य हुआ? ये हुआ था सवाई जयसिंह और वर्सेज अभय सिंह, और इसमें भी विजय कौन हुए? तो ये दोनों ही युद्ध जयसिंह ने जीते थे, जबकि इससे पहले जो हमने युद्ध पढ़ा वो हारे थे कौन? जयसिंह। याद रखना, विजय के साथ समापन। ठीक है, जीत गए और कहानी समाप्त। उतारी। हाँ हाँ, वही वही कृष्णा, वही। हाँ, नहीं गजेंद्र, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, केवल एमसीक्यू सोल्व करना है आपको। ठीक है, ये लिख लीजिए। बाकी की चर्चा है वो हम करेंगे फिर अगले सेशन में। ठीक है।